हेलो दोस्तों। आज से हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग परीक्षा प्रहार का जो एक हमारे एक भाई का है परीक्षा प्रहार, उनके द्वारा एक एक करंट अफेयर का एक सेक्शन बनाया गया, जिसमें वो पर डे का एक करंट अफेयर जो पर डे का 10 क्वेश्चन देते हैं। अगर आपको इनके चाहिए तो इनके टेलीग्राम चैनल योगेश गौतम 3399 में जाकर आप उनसे ले सकते हैं। और चलिए हम इनका करंट अफेयर को शुरू करते हैं। भारत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भुवनेश कुमार को। 1901 के बाद 2024 में देश में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? 1901 के बाद 1901 के बाद 2024 में 1901 के बाद से 2024 देश के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष है, भारत मौसम विभाग के द्वारा। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली थी एयर मार्शल जितेंद्र ने। पश्चिमी भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान किसने संभाला था? तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने संभाला था। 3 स्वदेशी निर्मित युद्धपोत नीलगिरी, सूरत और वागसीर में शामिल करेगी भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को। राष्ट्र स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के चंदौली में मानकीपुर के लिए 272 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दिया है, तो केंद्र सरकार ने। एक राष्ट्र एक सदस्यता ओएनओएस परियोजना शुरू किया है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से एक राष्ट्र एक सदस्यता ओएनओएस परियोजना शुरू किया है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से। कुल स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का 200 गीगावाट का लक्ष्य पार कर लिया गया। भारत ने सितंबर 2024 तक 2023 से ये 14% से वृद्धि है। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में आज 207वां शौर्य दिवस मनाया गया, तो 1 जनवरी 2025 को। महाराष्ट्र का जो भीमा कोरेगांव है आज अपना 207वां शौर्य दिवस मना रहा है, जो 1 जनवरी 2025 से है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब लॉन्च किया है, पंजाब सरकार ने। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप कौन सा है? स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब। स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब लॉन्च किसने किया? पंजाब सरकार ने। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता, केरल को 1-0 से हराकर। संतोष ट्रॉफी का आज का प्रश्न है, भारत में हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष के पहले महीने कौन सा कहते हैं? अब बताइएगा। इसे चैत महीना कहते हैं। आइए अब 2 जनवरी को करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थ्रू द एजेंट एट द फंक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज एट फंक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया है, अमित शाह ने किया, केंद्रीय गृह मंत्री। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में 7.93 की कमी आई है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में 7.93 की कमी आई है। भारत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम को सौंपे गए डेटा के अनुसार केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है राजेंद्र विश्वनाथ ओलेकर ने। केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने लिया है? राजेंद्र विश्वनाथ ओलेकर ने लिया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। 2 जनवरी 2025 को पुरस्कार का वितरण 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर डी गुकेश शतरंज, मनु भाकर शूटर और हरप्रीत सिंह हॉकी पर प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? डी गुकेश को शतरंज के लिए, मनु भाकर को शूटर के लिए, हरप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा ओलंपिक के लिए। अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है 32 खिलाड़ियों को। अर्जुन अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 32 खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित किया गया है सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, एस मुरलीधरन, अम्बेडो अजेनेलो कालकरो को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की 67वां स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी 2025 को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डीआरडीओ की 67वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 जनवरी 2025 को मनाया 67वां स्थापना दिवस। भूकंप से प्रभावित प्रशांत द्वीपीय देशों के वनुआतु में $5 लाख की सहायता की घोषणा किया। तो भारत ने अंतरिक्ष में अपने पहले ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। ये देखो, अंतरिक्ष के में अपने पहले ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मनस्तु स्पेस ने। किसने किया? मनस्तु स्पेस ने किया है।
आज का है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। अब आ जाइए 3 जनवरी। भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। भारत की जो पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, उनकी जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण आयोजित किया गया था 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में। प्रवासी भारतीय दिवस जो है जिसका 18वां संस्करण कब मनाया जाता है? तो 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत की पहली कोस्टलाइन वेट्स बर्ड स्पेस जनगणना शुरू हुई थी मरीन नेशनल पार्क और अभ्यारण्य जामनगर गुजरात में। क्या कर रहा है? भारत की पहली कोस्टलाइन वर्ल्ड सेंसस, जो कोस्टलाइन में वर्ल्ड सेंसस है, जनगणना कहाँ शुरू हुई है? तो मरीन नेशनल पार्क अभ्यारण्य में और जामनगर जो गुजरात में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में अपना 2 वर्षीय कार्यकाल शुरू हुआ डेनमार्क। जो सुरक्षा परिषद है, राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का 2 कार्यकाल कौन कौन है? वो है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया ने उत्तरी रेलवे के जोन के अंतर्गत जम्मू के मुख्यालय का साथ 59वां रेल मंडल डिवीजन स्थापित किया है रेल मंत्रालय ने। उड़ीसा के 27वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति ने। उड़ीसा के 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने लिया? डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति ने। वन संरक्षण के लिए माँ भारत वाटिका की स्थापना की गई है हल्द्वानी उत्तराखंड में। वन संरक्षण के लिए माँ भारत वाटिका की स्थापना कहाँ की गई है? तो हल्द्वानी उत्तराखंड में की गई है। संपत्तियों की ई नीलामी के लिए संशोधित पोर्टल बैंक नेट किसने लॉन्च किया? तो केंद्र सरकार ने 3 जनवरी 2025 क्या करा है? संपत्तियों का जो ई नीलामी होता है उसे संशोधित पोर्टल बैंक नेट किसने लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने 3 जनवरी 2025 को। परियोजना 17A स्ट्रीट फ्रिगेट श्रेणी का प्रमुख जहाज नीलगिरी परियोजना 15B स्ट्रीट विध्वंसक श्रेणी का चौथा और अंतिम जहाज सूरत और सर्पन शैली परियोजना को छठी और अंतिम पनडुब्बी वासधीर को शामिल किया भारतीय। फिर से देखिए क्या बोल रहा है। एक परियोजना है 17A जो स्ट्रीट फ्रिगेट श्रेणी के लिए प्रमुख जहाज। स्ट्रीट फ्रिगेट श्रेणी पहली जहाज नीलगिरी थी, ये कौन है? 17A के तहत नीलगिरी। प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक का चौथा और अंतिम जहाज सूरत। 17A के तहत नीलगिरी है और 15B के तहत सूरत है। और स्कॉर्पियन श्रेणी परियोजना के और छठी अंतिम है वागसीर है। कहाँ शामिल हुआ है? भारतीय नौसेना में। कौन कौन? नीलगिरी, सूरत और वागसीर शामिल हुआ है। भारत में 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ बन रहा है? वाणिज्यिक और उद्योग पीयूष गोयल। भारत 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना लिया है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? बताइएगा। ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। आइए अब 4 जनवरी का करेंगे। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया गया है गोलकोंडा की। देखो, अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया गया है गोलकोंडा किले हैदराबाद में। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने किया है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। आंतरिक अशांति और सशक्त संघर्ष के बीच 7 प्रांतों के आपातकाल की घोषणा की गई है इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेलिया नोबोआ ने। स्वतंत्रता दिवस पर एक माफी के तहत 180 विदेशी सहित 6000 कैदियों को रिहा किया गया है म्यांमार में। स्वतंत्रता दिवस पर एक माफी के तहत 180 कैदी सहित 6000 कैदियों को 180 विदेशियों सहित 6000 कैदियों को रिहा कर दिया गया म्यांमार में। 119वीं अमेरिकी कांग्रेस में शपथ लिया है भारत अमेरिकी सुभाष सुब्रमण्यम ने। 119वीं जो अमेरिकी कांग्रेस की जो शपथ कौन ली? 119वीं अमेरिकी कांग्रेस में शपथ लिया है भारतीय अमेरिकी सुभाष सुब्रमण्यम ने। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 का मसौदा जारी किया है केंद्र सरकार ने। बीजिंग में स्थित साइबर सुरक्षा की कंपनी इंटीग्रिटी टेक्नोलॉजी ग्रुप का प्रतिबंध लगाया गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हैकिंग के आरोप में। बीजिंग में स्थित जो साइबर सुरक्षा कंपनी है इंटीग्रिटी टेक्नोलॉजी ग्रुप पे प्रतिबंध लगा दिया संयुक्त राज्य अमेरिका ने हैकिंग के आरोप में। खो खो विश्व कप का शुभारंभ पहले खो खो विश्व कप का ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण कब किया गया? शुभंकर है इसका शुभंकर है खो खो विश्व कप का ट्रॉफी
का और शुभंकर का अनावरण किया गया है तेजस और तारा के रूप में। देखिए क्या कह रहा है, जो पहला खो खो विश्व कप हुआ उसका ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण हुआ, जिसका शुभंकर का नाम है तेजस और तारा। खो खो का तेजस खो खो विश्व कप का शुभंकर कौन है? तेजस और तारा है, जो कब से कब तक होगा? 13 से 19 जनवरी 2025 में होगा। भारत में ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011-12 के लिए 25.7% की तुलना में 23-24 में घट रही है, 4.86% रह गई है। जिसमें देखिए क्या कह रहा है, भारत में जो ग्रामीण गरीबी है 11-12 में वो 25.7% थी, वही 23-24 में घटकर कितना रह गई? 4.86%। शहरी गरीबी कितना है? तो 13.7% से बढ़कर 4.09% रह गई है। ह्यूमन मेट्रोवायरस HMBV के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं, चीन में श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला वायरस के रूप में। ह्यूमन मेटाविनोवायरस HMBV के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, चीन में श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला वायरस के रूप में। आज का प्रश्न है, लाफिंग गैस N2O का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सही है, नाइट्रस ऑक्साइड है। आइए अब 5 जनवरी, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण में फ्रांस की पोत भाग लिया है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण हो रहा है। वरुण जो अभ्यास होता है वो भारत और फ्रांस करता है। तो फ्रांस का पोत का नाम क्या है जो भाग लिया है? वो है परमाणु ऊर्जा चलित विमानवाहक पोत FNS चार्ल डी गोर। FNS चार्ल डी गोर, फ्रांस का पोत का नाम क्या है? FNS चार्ल डी गोर है। गोवा भारत में ये हो रहा है वरुण अभ्यास। 50वां न्यायिक अधिकारी का राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में परीक्षण रद्द कर दिया गया बांग्लादेश ने। जो 50 गो न्यायिक अधिकारियों का राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में परीक्षण को रद्द किसने कर दिया? तो बांग्लादेश ने कर दिया। 67वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? भारतीय सेना के वरुण तोमर ने जीता है। भारत की पांचवें टेस्ट और छठे क्रिकेट में से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 जीता है तो ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से। भारत ने पांचवें टेस्ट में 6 विकेट हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है, तो भारत को हरा के किसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत को पांचवें टेस्ट में 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, कौन? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट और 2047 तक नवीकरण ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य, तो 1800 गीगावाट कहता क्या? देखे, भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट करेंगे और 2047 तक हम लोग 1800 गीगावाट कर देंगे नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। राष्ट्र पंछी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल बर्ड डे ये मनाया जाता है 5 जनवरी को। नेशनल बर्ड डे क्या मनाया जाता है? बर्ड डे मतलब पंछियों का दिवस कब मनाते हैं? 5 जनवरी को मनाते हैं। भारत के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का 4 जनवरी 2025 को। क्या कहता है? भारत के एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका 28 साल में निधन हुए। कौन थे? डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का हुआ, डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का। H5N1 ब्लड फ्लू, H5N1 जो ब्लड फ्लू है से 3 बाघ और एक तेंदुए की मौत हो गई है नागपुर चिड़ियाघर महाराष्ट्र में। H5N1 से ब्लड फ्लू से 3 बाघ और एक तेंदुए की मौत हुई है नागपुर चिड़ियाघर महाराष्ट्र में। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ में नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा। यह खंड कहाँ से कहाँ तक का है? साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच, लागत 4600 करोड़ है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। आज का क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। आइए अब आ जाइए 6 जनवरी का क्वेश्चन। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 358वां प्रकाश वर्ष मनाया जाता है 6 जनवरी 2025 को। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 358वां प्रकाश पर्व मनाया जाता है 6 जनवरी 2025 को। ONGC MRPL अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु के तिलबिबारी समुद्री तट पर। क्या बोल रहा है? ONGC MRPL अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन होगा मंगलुरु के तिलिरबानी समुद्री तट पर 18 से 19 जनवरी को। और 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? द ब्रूटल लिस्ट ने जीता है। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? द ब्रूटल लिस्ट ने जीता है। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस
ड्रामा का पुरस्कार जीता है? तो फेर्नांडा ट्रोसले ने फिल्म आई एम स्टिल हेयर के लिए। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? फेलिड्रा टेरेस फिल्म द आई एम स्टिल के लिए। भारतीय मानक ब्यूरो के 78वां स्थापना दिवस मनाया तो 6 जनवरी 2025 को। जो भारतीय मानक ब्यूरो है उन्होंने अपना 78वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 6 जनवरी 2025 को मनाया। एयर इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो 10 से 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में। एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कहाँ हो रहा है? तो बेंगलुरु में हो रहा है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में पश्चिमी एशिया के शीर्ष स्थान मिला है दुबई को, विश्व का 8वां। मैरी मेमोरियल फाउंडेशन जापान का अध्ययन के लिए। भारत में एचएमपीवी वायरस के 2 मामले सामने आए हैं कर्नाटक में। भारत में एचएमपीवी वायरस के 2 मामले सामने आए हैं तो कर्नाटक में। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। पंचायत से सदन तक 2.0। 1969 में बैसाखी के पर्व को खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था इन्होंने? 1699 में बैसाखी के पर्व पर खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। अब आ जाइए 7 जनवरी का करंट अफेयर परीक्षा प्रहार का। ये केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 7 जनवरी 2025 को। भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट न्यू गैलेन लॉन्च किया गया है जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन द्वारा 10 जनवरी 2025 को फ्लोरिडा कैपेवन स्टेशन से। तीसरी बार घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे राष्ट्रपति जॉन डेमानी महामा। बकिंघम में राष्ट्र ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है। स्विस में भारत के अनाहत सिंह ने। बकिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो स्विस में भारत के अनाहत सिंह ने जीता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत की सर्वाधिक जीडीपी 6.4% रहने की उम्मीद है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितना रहेगा? तो 6.4 है। किसने कहा? तो एनएसओ ने कहा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। सिंधु घाटी लिपि को समझने वाले $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 5 जनवरी 2025 को। पीएलआई योजना में 1.1 पीएलआई शुभारंभ किया है तो इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 6 जनवरी को। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है सिक्किम में। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ है? तो सिक्किम में हुआ जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। पोप फ्रांसिस वेटिकन कार्यालय का मुख्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सिस्टर सिमोन ब्रोबिला को। पोप फ्रांस में वेटिकन कार्यालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सिस्टर सिमोना ब्रोबिला को किया गया वेटिकन कार्यालय का प्रमुख। राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस मनाया जाता है 7 जनवरी को। राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस कब मनाते हैं? तो 7 जनवरी को। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो ये किसके नदी किनारे है? तो ये किसके नदी किनारे? घग्गर। हाँ सही बोले थे, घग्गर। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है कालीबंगा वो किस नदी किनारे है? तो वो घग्गर नदी के किनारे हैं। अब आ जाइए 8 जनवरी। इसरो के 11वें प्रमुख और अंतरिक्ष के सचिव नियुक्त हुए हैं तो डॉक्टर वी नारायण 14 जनवरी को। इसरो के 11वें प्रमुख और अंतरिक्ष सचिव कौन हुए? तो डॉक्टर वी नारायण हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। थीम में विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के 18वें संस्करण के प्रमुख अतिथि कौन है? क्रिस्टिन कार्लो कागोलू है। क्रिस्टल कार्ले कागोलू है। राष्ट्रपति देखिए क्या बोल रहा है, जो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के 18वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन है? जो इस बार का जो हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि कौन है? तो क्रिस्टिल कार्लो कागोलू है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये राष्ट्रपति त्रिनाद और टोबैगो के। त्रिनाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति है क्रिस्टिल कार्लो कागोलू, वे हमारे 18वें प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। भारत ने ड्राइवर परीक्षण संस्थान डीटीआई भारत में ड्राइवर परीक्षण संस्थान डीटीआई की स्थापना के लिए योजना की घोषणा की है केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। भारतीय एथलीट महासंघ AFI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बहादुर सिंह
सागू को। भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सागू है। पिछले 2 वर्षों में मियावाकी तकनीक का उपयोग करके लगभग में 56,000 वर्ग मीटर घने जंगल बनाए गए हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। 23वीं दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बड़ोदरा गुजरात में। 23वीं दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? बड़ोदरा गुजरात में। बड़ोदरा गुजरात में। पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है 8 जनवरी को। पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। अर्थ रोटेशन डे कब मनाते हैं? 8 जनवरी को। व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 में शामिल है ग्रेटर नोएडा से के इंडिया एग्जीक्यूटिव मार्ट में 8 जनवरी 2025 को। आज का क्वेश्चन है मियावाकी वृक्षारोपण विधि का नाम किस वैज्ञानिक शास्त्र के नाम पर रखा गया है? क्या बोलता है क्वेश्चन? फिर से देखिए, कहता है मियावाकी वृक्षारोपण विधि का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अकीरा के नाम पर रखा है। किसके वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? अकीरा के नाम पर रखा गया है। अब आ जाइए 9 जनवरी। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में शामिल आईयूसीएन के रेड लिस्ट में शामिल 23,496 मीठे जल के जीवों को 4296 प्रजातियों के विलुप्त होने के उच्च जोखिम में है। नेचुरल जनरल ने निकाला 8 जनवरी 2025 की रिपोर्ट में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। रानी हेसुपोथु से जुड़े मंदिरों के अवशेष खोजे हैं मिस्र के पुरातत्वविदों ने लक्सर के पास। रानी हेसिपास्तु से जुड़े मंदिर के अवशेष कहाँ खोजे गए? मिस्र के पुरातत्वविदों द्वारा लक्सर के पास। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया तो क्रिस्टन मार्टिन गुटिल ने। न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा किया क्रिकेटर मार्टिन गुटर ने। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल के पश्चिम एशिया के प्रदर्शनी अबरप्लास्ट का 17वां संस्करण शुरू हुआ है दुबई में। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल के पश्चिमी एशिया के प्रदर्शनी अबरप्लास्ट का 17वां संस्करण शुरू हुआ है दुबई में। लेबनान की संसद ने अपना राष्ट्रपति चुना है सेना कमांडर जोसेफ ऑन को। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम रखी गई है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। जीनोम इंडिया परियोजना का शुभारंभ किया गया पीएम मोदी के द्वारा। जीनोम इंडिया परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? पीएम मोदी द्वारा 9 जनवरी को। समुद्र के रांची में केंद्रीय खान नियोजन और डिजाइन संस्थान में रांची में जो केंद्रीय खान नियोजन और डिजाइन संस्थान है में 5G यूजर केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी ने। महाकुंभ मेला 2025 में लगभग 4500 टन स्टील की आपूर्ति किया है किसने? तो सेल ने किया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। अब ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस HMPV में मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अब आ जाइए 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। इस बार की थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। वर्ल्ड ऑफ एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण शुरू हुआ है मुंबई में। 10 से 16 जनवरी 2025 को उद्घाटन किया है द ब्लैक डॉग फिल्म चीनी का। प्रोजेक्ट P75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीशिर को भारतीय सेना में सौंपा है माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है भारतीय चित्कर्ष डॉक्टर सैयद अनवर खुरीद को जो सऊदी अरब में रहने वाले हैं। भारतीय जल कार्य संघ का 97वां वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ है। भारतीय जल कार्य संघ का 97वां वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में वाटर 360 डिग्री कार्यक्रम के तहत जो 10 से 12 जनवरी को होगा। आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने। आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का आरंभ किसने किया था? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 5,693 अरब डॉलर घटकर 634.5 अरब डॉलर रह गया है तो आरबीआई का। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई विशाखापट्टनम में पीएम मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया? विशाखापट्टनम में पीएम मोदी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम चेंज करके पीएम मोदी मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है। विकसित भारत युवा नेता संवाद यंग इंडियन लीडर्स का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में 10 से 12 जनवरी को।
अब इस बार क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? जो पश्चिमी हिंदी बोली है वो जो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो वह है शेरसनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? शेरसनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? शेरसनी अपभ्रंश से हुआ है। अब आता है 11 जनवरी। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस वॉक करेगी 16 जनवरी 2025 को। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान किया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने। यातायात सूचकांक में हैदराबाद में एशिया का स्थान 11वां है। डाइथान हेक्सिस फर्टेट प्लास्टिसाइजर को तोड़ने के लिए मिट्टी के बैक्टीरिया सल्फोबेरियस एसिडिफेरियस द्वारा उत्पादित एंजाइम एस्टेरेज एंजाइम का सफलतापूर्वक प्रयोग किया आईआईटी रुड़की की शोधकर्ताओं ने। बांग्लादेश के क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा किया तमीम इकबाल ने। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 आयोजित होगी भारत मंडपम नई दिल्ली में 10 से 12 जनवरी को। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर रहेंगे तो थर्मल शानमुगतम को 18 जनवरी तक। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है थॉर्मन सुगरतनम है। भारत जलवायु मंच 2025 में भारत के क्लाइमेट विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वां सम्मेलन 2026 में जो राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष का पीठासीन अधिकारियों के 28वां सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2026 में कौन करेगा? भारत करेगा। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है पीएम मोदी द्वारा 13 जनवरी 2025 को। सोनमर्ग समुद्री सुरंग का परियोजना का उद्घाटन हो रहा है। आज का क्वेश्चन है, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल सर्विसेज थॉमसन कॉलेज और सिविल इंजीनियर किस आईआईटी का पूर्ण नाम है? थॉमसन कॉलेज और सिविल सर्विसेज सिविल इंजीनियर किसका नाम है? तो वो है आईआईटी रुड़की का। क्या कहता है? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किस आईआईटी का पूर्ण नाम है? तो आईआईटी रुड़की का नाम है। अब आइए 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन शुरू हुआ है 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक प्रयागराज में। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को। नारियल विकास बोर्डो ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया 12 जनवरी 2025 को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं देवजीत सेकिया। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में भाग लिया है पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2025 को। वैश्विक बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति ने शामिल किया गया भारत के आधिकारिक सांख्यिकी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है देहरादून में 12 जनवरी 2025 को। फसल कटाई का उत्सव गान नागोई उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में कबलई और रोमडई नागा समुदाय द्वारा। कौन सा? गान नागोई उत्सव, फसल कटाई का उत्सव है ये। दिल्ली पुलिस के नए स्पेशल कमिश्नर नियुक्त हुए हैं विजय कुमार को, आईपीएस है ये। राज योग और कर्म योग किसकी है? तो ये सब विवेकानंद की कहानियां हैं, उनकी तरह रचित है। सोनमर्ग टनल जिसे जेड मोर टनल का उद्घाटन किया है सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में 13 जनवरी को पीएम मोदी के द्वारा। ये श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच है। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ किया गया है 13 जनवरी से 26 जनवरी प्रयागराज में। अल हुल्लास और फसल की त्यौहार की कटाई लोहड़ी मनाई जाती है 13 जनवरी 2025 को। साओ टोमे और प्रिंसिपे की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। देखो, साओ टोमे और प्रिंसिपे के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, कौन है? तो प्रधानमंत्री ईजा अमोदोवाज ने। परमाणु मुद्दे पर ईरान और 3 यूरोपीय देशों के बीच तीसरे दौर की वार्ता शुरू हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हो रहा है? ईरान के जो परमाणु मुद्दे है और 3 यूरोपीय देश वार्ता कहाँ हो रहा है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में यशोभूमि में 11 से 14 फरवरी को। राष्ट्रपति पतंग महोत्सव 11 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर। थीम है सावधानी और बचाव। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया उड़ीसा राज्य। खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण शुरू हुआ नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। खो खो विश्व कप। विश्व मौसम विभाग अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है, कुंभ मेला कितने साल बाद होता है? तो 6 साल बाद होता है। कुंभ मेला कितने साल बाद होता है? तो 6 साल बाद होता है, सही बात है।
फिर आता है 14 जनवरी। मकर संक्रांति, पोंगल, माघ, बिहू और उत्तरायण का त्यौहार मनाया जाता है 14 जनवरी 2025 को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया विनोद चंदन को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू किया ऑस्ट्रेलिया ने 14 जनवरी 2025 को ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए। मौसम के प्रति तैयार और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम की शुरुआत किया है भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने। 150वें स्थापना दिवस पीएम मोदी ने। परशुराम कुंड मेला 2025 का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति पर। 9वां मित्र सेवा सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया है लेह में भारतीय सेना द्वारा 14 जनवरी 2025 को। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एआईपीओसी का 85वां सत्र शुरू हुआ है पटना बिहार में 20 से 21 जनवरी 2025 को। स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल परीक्षण पूरे किए हैं राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में। दिसंबर 2024 में आईसीसी के मेन प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है जसप्रीत बुमराह ने। भारतीय गेंदबाज और महिलाओं में एनाबेल सदरलैंड ने। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडोक्सिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडोक्सिन है। अब आता है 15 जनवरी। काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन किया जा रहा है 15 से 24 फरवरी 2025 को। थीम है ऋषि अगस्त्य पर। अमेरिका और जापानी कंपनियों के लिए चंद्रमा की 2 चंद्रलैंडर लॉन्च किया है स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने 15 जनवरी 2025 को फ्लोरिडा कैंप कैनावेल से। तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति सुजाल पॉल को। कृषि में बदलाव के लिए कपाला घोषणा और 10 वर्षीय रणनीति अपनाया है। कृषि में बदलाव लाने के लिए कंपाला घोषणा और 10 वर्ष रणनीति किसने बनाया है? तो अफ्रीकी नेताओं ने बनाया है CADP कार्य योजना के तहत। भागवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम विकसित किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। भागवास्त्र जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम विकसित किसने किया है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। भारतीय नौसेना ने बहुउद्देशीय पोत MPV INS उत्कर्ष लॉन्च किया है लार्सन एंड टूब्रो ने। सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। नवगठित हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पल्ले गंगाधर रेड्डी को। INS नीलगिरी, INS वागसीर और INS सूरत को शामिल किया गया भारतीय नौसेना में 15 जनवरी को। श्रीलंका के पुलिस स्टेशन कोड 80 सिंगल कैब स्पेस पार्ट्स और सहायक उपकरण की आपूर्ति करेगा भारत। काशी तमिल संगम 2.0 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो कहाँ आयोजित हो रहा है? काशी तमिल संगम का 2.0 का वाराणसी में। काशी तमिल संगम KTS 2.0 का दूसरा संस्करण आयोजित हो रहा है वाराणसी में। अब 16 जनवरी। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी को। मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है जनरल विजय कुमार सिंह ने मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में। SEACHET 3.0 स्टार्टअप एंड होल्डिंग एंड एम्प्लॉयमेंट कोहेट 3.0 का शुभारंभ किया है पंजाब के पहला महिला स्टार्टअप है ये कोहेट 3.0 कोहेल्डिंग एंड एम्प्लॉयमेंट कोहेट 3.0। नेत्र कुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में। श्रीलंका में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए MOU किया भारत और श्रीलंका ने। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दिसंबर 2024 में 35.11% से बढ़कर 2 साल में उच्च स्तर पर पहुंच गया है $3.58 बिलियन पर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है 17 से 22 जनवरी 2025 को 3 जगह पे भारत मंडपम, यशोभूमि, ग्रेटर नोएडा में। श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना को मंजूरी दी है तो केंद्र सरकार ने। हाई बेडवर्थ पर 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट के लिए MOU किया है तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेट्रिक्स C. ने IIT बॉम्बे ने। भारत के 3 शहरों और तटीय क्षेत्रों में इंटरडाइटल बायोडिग्जिबल का आयोजन करेगा तटीय संरक्षण फाउंडेशन और ईस्ट कोस्ट कन्वर्जेशन टीम ने।
भारत के 7वें वेतन आयोग 2014 में गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 7वें वेतन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में हुआ था। जो भारत में 7वां वेतन आयोग लगा था उसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर थे 7वें वेतन आयोग का। आइए 17 जनवरी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाता है। किसने प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया 17 जनवरी को। अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है 17 जनवरी को। बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाते 17 जनवरी को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रणबो सुबियांतो। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण संपन्न हुआ है मुंबई में 10 से 16 जनवरी को। अगले 2 वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.7% की दर से बढ़ेगी। विश्व बैंक ने कहा है भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी। पाकिस्तान में पहला स्वदेशी निर्मित अवलोकन उपग्रह PRSC-EO-0 प्रक्षेपित किया है चीन के क्यूआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया है 17 से 22 जनवरी 2025 को 3 जगह भारत मंडपम, यशोभूमि, ग्रेटर नोएडा में। टीम इंडिया का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है सुतांशु कोटक को। आधिकारिक तौर पर भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वडनगर में एक अत्यधिक पुरातत्व अनुभवनात्मक संग्रहालय का अनावरण किया गया केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और गुजरात के राज्य सरकार ने। काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये काशी तमिल संगम का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये करता है शिक्षा मंत्रालय करता है। महिला प्रीमियम लीग का 2025 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है 14 फरवरी 2025 से बड़ोदरा में। फाइनल होगा 15 मार्च को मुंबई में। ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश बना है नाइजीरिया, बेलारूस। देखो ब्रिक्स का जो समूह में 9वां साझेदारी देश कौन बना है? तो कौन कौन 9वां साझेदारी देश? नाइजीरिया बना है। उसके पहले कौन कौन 8 गो थे? तो बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। ये टोटल 9 लोग हैं जो हमारे साझेदारी देश है ब्रिक्स के। साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया भारत अमेरिका ने 17 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल NDRF ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है 19 जनवरी 2025 को। स्थापना हुआ था 19 जनवरी 2006 को। का कितना स्थापना दिवस है? 20वां स्थापना दिवस है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस का 4था संस्करण में भाग लेगी। बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो ला पैरोस के 4था संस्करण में भाग ले रहा है। स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई। स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरण किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड की कुल संख्या 2.25 करोड़ हो गई। अब भारत में भूतपूर्व सैनिक दिवस परेड का आयोजन किया जाता है पूर्वी नौसेना कमान में 18 जनवरी 2025 को विशाखापट्टनम में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC आयोजित किया जाता है पटना बिहार में। किया गया 20 से 21 जनवरी को। हमास के साथ बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दी है इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने। ICC अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025 शुरू हुआ है 18 जनवरी 2025 को मलेशिया में। अब 15 दिन तक। स्वामित्व योजना किस कार्य मंत्रालय का नोडल मंत्रालय? जो स्वामित्व योजना है उसका नोडल मंत्रालय कौन चला रहा है? तो वो चला रहा है तुम्हारा पंचायती राज मंत्रालय। जो हमारा स्वामित्व योजना है उसको कौन चला रहा है? नोडल मंत्रालय कौन है? पंचायती राज मंत्रालय है। अब 19 जनवरी पहले खो खो विश्व कप 2025 में महिला खिताब जीता है भारत ने। नेपाल को 78-40 से हटाकर पहला खो खो कप हम लोग ने जीता है। विश्व आर्थिक मंच 2025 सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अत्याधुनिक कंपोजिटिंग शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का 20वां स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी 2025 को। NDRF का 20वां स्थापना दिवस है। इंडियन ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जीता है डेनमार्क ने। क्विंटल एक्सेलेन ने हांगकांग की सी लाओ को हराकर। इंडिया ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया के NA यंग ने थाईलैंड के P चोंगयांग को हराकर। बिल्ड एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI को प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। असम के DGP हैं। सोरल मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी नई दिल्ली ने। लॉस एंजलिस शहर में आसपास के इलाकों के आग को बढ़ावा दिया है हाइड्रो क्लाइमेट विपसेल ने। इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। अब आ जाइए 20 जनवरी को।
पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पहले खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष फाइनल खिताब जीता है तो भारत ने 54-56 से 54-36 को हराकर। और ये क्या था? महिला का खिताब भी भारत ने जीता नेपाल को हराकर, और पुरुष में भी हम लोगों ने जीता नेपाल को हराकर खो खो में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें। ऑपरेशन चिलास नाइट 3 के तहत गाजा में 2200 टन सहायता भेजी है संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑपरेशन चिवालस नाइट 3 के तहत, ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के तहत गाजा में 200 टन सहायता किसने भेजी है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने। 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF के वार्षिक बैठक शुरू हुआ है तो दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो कोणार्क उड़ीसा में हुआ है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का बैठक हुआ है। वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 1.29 बिलियन का उत्पादन किया था। PM जनमन के जिलाधिकारियों के राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में 21 जनवरी से 2025 में। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश टी वाघमारे को। महाराष्ट्र का राज्य का चुनाव किसे किया? दिनेश टी वाघमारे को। पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है 20 जनवरी को। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो पटना बिहार में शुरू हुआ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन। हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है। पुस्तक अब 21 जनवरी, पुस्तक हाउ इंडिया स्कोर माउंट G20 के लेखक कौन है? तो G20 के शेरपा श्री अमिताभ कांत जी। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। अमेरिका के 72वें विदेश मंत्री के रूप में मंजूरी दिया है। अमेरिका के 72वें विदेश मंत्री के रूप में किसे मंजूरी मिला है? तो मार्को रूबियो को मिला है, अमेरिकी सीनेट ने दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है JD वेंस ने। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ लिया है? तो JD वेंस ने। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस IYGP मनाया जाता है 2025 में। सागरमाथा संवाद 16 से 18 जनवरी 2025 को काठमांडू नेपाल में। पेपर एंड टिश्यू शो 2025 का आयोजन किया जा रहा है अबू धाबी में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जा रहा है कोलकाता में, भारत में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन। पेरिस जलवायु समझौते को बाहर निकालने की घोषणा किया अमेरिका ने। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने। भारत में स्तन कैंसर के बढ़ते मामलों का आर्थिक बोझ 2030 में प्रति वर्ष $19.55 बिलियन होगा। नेचर में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार है ये। भारत के राज्यों में 7 पूर्वोत्तर बहनों को कहा जाता है, इसमें से कौन नहीं है? तो सिक्किम नहीं है। क्योंकि फिर आता है 22 जनवरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 22 जनवरी 2025 को मनाई गई, पर शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015 को, इसलिए हमारा 10वीं वर्षगांठ है ये। 22 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने 21 जनवरी 2025 को। भारतीय कंपनी सचिव ICSI ने वर्ष 2025 में अपना पहला अध्यक्ष चुना है धनंजय शुक्ला को। एडरमेल ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 की रैंकिंग में भारत का स्थान 3रा स्थान है। सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिर्देशक ADG नियुक्त किया गया है महेश कुमार अग्रवाल IPS को। जलवायु परिवर्तन के कारण 2100 तक नाइट्रोजन प्रदूषण 4 गुना बढ़ सकता है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार। नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखा है? तो पंकज मिश्रा ने। नई पुस्तक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखा है? तो पंकज मिश्रा ने लिखा है। विपणन सत्र 25-26 में कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 315 से बढ़कर 5,650 क्विंटल कर दिया गया है जूट के लिए। क्रय शक्ति क्षमता PPP के आधार पर वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी 16% होने का अनुमान है 2050 तक। रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी, थर्ड जेंडर समाप्त, जन्मसिद्धि नागरिकता समाप्ति की घोषणा किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। किस सिद्धांत के तहत पानी में तैरते जहाज नहीं डूबता जबकि लोहे में तैरता डूब जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अब 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी 2025 को। 23 जनवरी 2025 को 128वीं जयंती मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS हैदराबाद को। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 को शुरू किया गया है लेह और गुलमर्ग में
23 से लेकर 27 जनवरी 2025 को। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के पहली तीन बार सेनाओं की संयुक्त झांकी थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत करेगा। मार्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है निकोबार में। लोक संवर्धन पर्व आयोजन किया जाता है नई दिल्ली में 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में। सुशासन पे 2 दिवसीय राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया है गांधीनगर में 30 से 31 जनवरी 2025 को। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सुरक्षा कवच बहु क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ बहुपरत संरक्षण झांकी का विषय क्या है, तो डीआरडीओ का क्या कह रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा कवच बहु क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ बहुपरत संरक्षण झांकी किसका है, तो डीआरडीओ का है। पहला आर्टिफिशियल और इमोशनल इंटेलिजेंस संचालित फैशन पुनर्निर्माण प्लेटफॉर्म विजन नेक्स्ट लॉन्च किया हैदराबाद में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट ने। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है, तो पानी के अंदर एक जो बुलबुला होता है वो किस तरह व्यवहार करता है, वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब आ जाइए 24 जनवरी का। राष्ट्र बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्र बालिका दिवस। आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री चुने गए हैं माइकल मार्टिन चुने गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाती है 24 जनवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस राष्ट्र बालिका दिवस, महिला नहीं बालिका, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को, और कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी 24 जनवरी को मनाते हैं। फिल्म पिक बॉल लीग विश्व पिक बॉल लीग का पहला संस्करण शुरू हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। ऑस्कर 2025 में भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म की श्रेणी में नामांकित हुआ है फिल्म अनुजा को निर्देशन एडम जे गेल्स और सुचिता मट्टई को। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली बीएसएस की हरी झंडी दिखाया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से 24 जनवरी 2025 को। कोडाइनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाया जाता है। भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान IIIA-SCO की स्थापना 1899 में हुआ था। कोडाइनाल और सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ कब मनाया जाता है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा KSO की स्थापना 1899 में हुआ था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कैसा है, तो चौथा है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है वाराणसी में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है, वाराणसी में खोला है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो डायनेमो करता है। अब आ जाइए 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को। हिमाचल प्रदेश का अपना 55वां राज्य दिवस मनाता है, तो 25 जनवरी 2025 को 1971 में से अलग राज्य बना था। दुनिया का 31वां वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया इंदौर और उदयपुर को। 93 सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार की मंजूरी दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी ने। 76वें गणतंत्र दिवस कितने 93 सशस्त्र बलों का और केंद्रीय पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार मिला है 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। 942 पुलिस अग्निशामक और होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कर्मियों को वीरता का सेवा पदक मिला है गणतंत्र दिवस में। 992 को 93 को मिला वीरता पुरस्कार और 992 को मिला वीरता और सेवा के पदक सम्मानित हुए हैं। 992 और 93। भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप मंत्री तंत्र के 2 दिवसीय बैठक में भाग लिया विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने। अमेरिका के नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो पीट हेगेसेथ को किया गया। अमेरिका सीनेट ने किया। अमेरिका का नया रक्षा सचिव कौन है, पीट हेगेसेथ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो मेडिसन क्रीज ने जीता अमेरिका में आरिना साबालेका को हराकर। मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर इलियान पनीरे सेवनम ने जीता है। 7 पद्म विभूषण 19 पद्म भूषण 113 पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा किया है 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1998 में कौन सा 61वें संविधान संशोधन के तहत 1998 में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आ जाइए 26 जनवरी को।
76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 2025 को। 76वां मनाए थे हम लोगों ने। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? नागालैंड के राज्यपाल ने किया, ला गणेशन ने। गणतंत्र दिवस परेड में एटिको पाका पूरा पारंपरिक खिलौना का प्रदर्शित किया जाता है आंध्र प्रदेश की झांकी में 600 साल पुराने शिल्प को। गणतंत्र दिवस परेड में 2025 की जयंती जयंती जय महमा भारतम को प्रदर्शन किया गया है। संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी की झांकी ने। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है उड़ीसा वॉरियर्स ने सुरमा क्लब को हराकर। महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता JSW सुरमा क्लब को हराकर। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। फिक्की फिल्म्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इटली के जेनरिक सिनर ने अलेक्जेंडर जेवरन को हराया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में टेनिस महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो टेलर टाउनसेंड अमेरिका के और कैटरीना सिवोलाका ने चेक उड़ीसा की है। मीटिंग डे नेनेटस मोटोपोल 2025 में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाघा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के ज्योति यारजी ने काल फ्रांस ने जीता है। भारतीय संविधान में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन 42वें के तहत जोड़ा गया 1976 में। अब आ जाइए 27 जनवरी को। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को, भारतीय गेंदबाज है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो अर्शदीप सिंह को, तेज गेंद। देखो, आईसीसी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी T20 में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द चुना गया जसप्रीत बुमराह को। T20 का चुना गया है अर्शदीप सिंह को और वनडे में चुना गया है स्मृति मंधाना को, महिला गेंदबाज है ये। टेस्ट में चुना गया जसप्रीत बुमराह को, T20 में चुना गया अर्शदीप सिंह जो तेज गेंदबाज हैं, और वुमेन्स में चुना गया क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को, भारतीय महिला में है। बेलारूस में मौजूद राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। बेलारूस के जो मौजूदा राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को। SCR अनिमिसा सतर्कता ऐप को लॉन्च किया है दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने। ऑस्ट्रेलिया बधिर टेनिस चैंपियनशिप जीता है पृथ्वी शेखर ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। धनलक्ष्मी बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया पी सूर्यराज को। आईसीसी पुरुष T20 टीम की ईयर 2000 कप्तान किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को। केताली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है? तो केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संवहन का। केतली में जब पानी गर्म होता है वो किससे होता है? तो वो संवहन से होता है। अब 28 जनवरी NBS-02 नेविगेशन उपग्रह को जियोसेक्निक ट्रांसफर ऑर्बिटर में ले गया देखिए क्या कहता है, NBS-02 नेविगेशन उपग्रह को जियोसेक्निक ट्रांसफर ऑर्बिटर में ले गया GSLV F-15 रॉकेट जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाई गई 28 जनवरी 2025 को। वर्ष 2025 में समुदाय का वर्ष घोषित किया गया UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने। रायतू भरोसा इंदिरम्मा, आत्मीय भरोसा इंदिरम्मा, इंदू राशन कार्ड के 4 प्रमुख योजनाएं शुरू किया तेलंगाना सरकार ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है PM मोदी ने देहरादून उत्तराखंड में। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड से सम्मानित किया गया रिचर्ड इल्गुबत को। अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तंजानिया में 2 दिवसीय है। अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तंजानिया में 2 दिवसीय है। डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में के गोमो में राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन पर नियंत्रण किया है 23 मार्च को मूवमेंट M23 विद्रोहियों ने। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया है भुवनेश्वर में 28 जनवरी को। लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है? तो ये है यंग इंडिया। लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो यंग इंडिया। लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? यंग इंडिया। अब आ जाइए 29 जनवरी को। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 को। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को। 76वें गणतंत्र दिवस के दूसरा झांकी का पुरस्कार मिला है विश्व त्रिपुरा की झांकी
श्रद्धांत श्रद्धा को, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा को। चित्रित तीसरा झांकी मिला है आंध्र प्रदेश की झांकी एपिट्यूको बोमालू पर्यावरण के अनुकूल पहाड़ी खिलौने को। क्षेत्रीय सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला? जम्मू कश्मीर राइफल की टुकड़ी को। मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला? जम्मू कश्मीर के राइफल टुकड़ी को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सहयोगात्मक पहल शुरू किया है। पंजाब में राज्य स्वास्थ्य पंजाब बिहार पुलिस। देखो, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सहयोगात्मक पहल शुरू किसने किया है? पंजाब के राज्य स्वास्थ्य विभाग ने, पंजाब पुलिस ने, अलायंस इंडिया ने, एक गैर सरकारी संगठन है ये। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव शुरू हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव शुरू हुआ है पेहोवा सरस्वती तीर्थ कुरुक्षेत्र हरियाणा में। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बनाया गया है सोलोंग जिला सिक्किम में। नई पीढ़ी के उपग्रह NBS-02 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसरो का 100वां परिक्षण पूर्ण हुआ था। ICC पुरुष क्रिकेटर के ऑफ द ईयर का सर गॉलफिड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। सर गॉलफिड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिला है? तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। ICC महिला प्लेयर ऑफ द रोचले रेलो फ्लिंटी ट्रॉफी दिया गया है अमेलिया केर को, न्यूजीलैंड की। एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक लड़की आके बैठ जाती है, तो आवर्तकाल अपरिवर्तित होता है। आवर्तकाल अपरिवर्तित है क्योंकि बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता आवर्तकाल को। अब आ जाइए 30 जनवरी को महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि मनाई जाती है 30 जनवरी 2025 को। विश्व पुस्तक मेला 2025 शुरू हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। विषय है हम भारत के लोग। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CEO के पद से इस्तीफा दिया है जोसेफ एलाडिस ने। भारत में ऑफसेट कार्यप्रणाली जारी किया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM की स्थापना को मंजूरी दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महानगरों मैनुअल सीवर सफाई और मैनुअल सर्वेजिंग पर रोक लगाती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु और हैदराबाद में। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर 2024 जारी किया है गैर सरकारी संगठन प्रथम फाउंडेशन ने। 75,000 करोड़ रुपए के PM सूर्य घर योजना के तहत अब तक रूफटॉप सोलर कनेक्शन लगा चुके हैं 8.5 लाख घरों में। वित्त वर्ष 25-26 का बजट पेश किया है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है महाराजा हरि सिंह पुरस्कार सम्मानित हुए हैं ये। फिर आता है महासागर की गहराई को किससे मापते हैं? तो फेदोमीटर से मापते हैं। अब 31 जनवरी और आखिरी भारत और ये आर्थिक सर्वेक्षण विशेष है ये। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.57 अरब डॉलर से बढ़कर 629.55 अरब डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कितना गया? 529.55 डॉलर हो गया है, पहले 557 डॉलर था। वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक GDP 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है 2025 में। इसके बाद भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 24-25 में 5.4% से घटकर 2025 में 4.9% हो गई आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार। वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक GDP 6.3 से 6.8 के रहने की उम्मीद की गई है। वित्त वर्ष 2025 में कृषि दर 3.8% रहने की उम्मीद की गई है आर्थिक 24-25 के अनुसार। नया भारत में सेवा निर्यात वृद्धि वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-नवंबर के दौरान बढ़कर 12.8% हो गया है। 2024 में मात्र ये 5.7% थी, 2025 में ये 12.8% हो गई है। 2005 से लेकर 23 के बीच में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिल्क बनाया जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। जुलाई नवंबर 2024 के दौरान पूंजीगत व्यय कैपेक्स सालाना दर पर 8.2% की वृद्धि हुआ है। बेरोजगारी दर 17-18 जून जुलाई में 6.0 से घटकर 23-24 में 3.2% रह गई है। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वहाँ पे भरी जाती है नाइट्रोजन। इस तरह से हम लोग का जनवरी खत्म हो गया। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो योगेश गुप्ता 399 टेलीग्राम में जाके आप ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।